अस्सलामु अलैकुम नाजरीन इकराम। क्या आपने सुना है कि एक छोटा सा बच्चा हाफिज कुरान पैदा हुआ है? जी हाँ, एक ऐसा जिंदा मौजज़ा अफ्रीकी अरब मुल्क के अल जजाजीर में पेश आया है। आपको बताते चले कि अफ्रीकी अरब मुल्क के अल जजाजीर में पैदाइशी हाफिज एक कुरान बच्चे की पूरी दुनिया में धूम मच गई है। इस दूध पीते बच्चे को कुदरत की अजीम निशानी और जिंदा मौजज़ा करार दिया जा रहा है और यह बच्चा पूरी दुनिया में एक सबसे कम उम्र हाफिज कुरान होने का एजाज भी हासिल कर चुका है। याहिया नाम का 2 साल का बच्चा पक्का हाफिज कुरान है। ذكر رحمة ربك عبده إذ نادى ربه نداء خفيف. السماء رفعها ووضع ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. यह बच्चा कुरानी आयत, चंद अहदीस और दुआएं मसनून के अलावा एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता, लेकिन कुरान करीम बड़ी ही रवानी के साथ पढ़ता है। इस बच्चे की खबरें तेजी से हंगामा मचा रही है। अल जजाजीर के अलावा अफ्रीकी अरब मुल्क के बड़े बड़े अखबारत और टीवी चैनलों में याहिया की पूरी स्टोरी चलाई जा रही है। नाजरीन, जब वह इस बच्चे को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। खास तौर पर अल जजाजीर के सबसे बड़े अखबार अशरुक ने इस बच्चे और उसके वालिदैन से मुलाकात करके एक तफसीली रिपोर्ट छापी है। याहिया की वालिदा का कहना है कि मैंने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा था। ख्वाब में एक खूबसूरत ऊंची जगह पर एक नेक लोगों की जमात बैठी थी। मैं ख्वाब में उन्हें सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हु समझ रही थी। तभी थोड़ी देर बाद आवाज आई कि आपको साद बिन अबी वक्कास बुला रहे हैं। मैं उनकी तरफ चल पड़ी तो उसी शख्स ने इंतहाई पूर्वकार के साथ इशारा करके कहा कि ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु है। यह सुनकर मुझ पर हैबत तारी हो गई और जब मैं साद बिन अबी वक्कास के पास पहुंची तो वहां एक चमकदार दीवार थी। उसके पीछे एक इंतहाई चमकदार मोती जड़ा हुआ था। सैयदना साद रजी अल्लाह अन्हु ने मुझसे फरमाया कि यह मोती तुम्हारा है, इसे ले लो। चुनांचे मैंने उसे निकाल लिया। इसके बाद मेरी आंख खुल गई और मैं इस ख्वाब की ताबीर के लिए किसी अच्छे आलिम दिन के पास जाने का सोच रही थी। फिर मुझे दोबारा एक ख्वाब आया कि मैं काबातुल्लाह के सामने मताफ में मौजूद हूँ और वहां पर मौजूद सभी लोग मेरे लिए जगह बना रहे हैं और मुझे बड़े ही अदब और एहतराम के साथ काबातुल्लाह के अंदर ले जाया जा रहा है। उसके बाद जब बच्चे की विलादत के दिन करीब आए तो मुझे ख्वाब में किसी ने निदा लगाई, जिसमें मुझे सूरह रहमान की 10वीं आयत सुनाई गई, जिसका तर्जुमा यूं है कि ए जकरिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं जिसका नाम यहया होगा। यह आयत पहले मुझे याद नहीं थी, लेकिन सुनने के बाद मुझे भी याद हो गई। मैं ये आयत बच्चों की विलादत तक दोहराती रही और जब यह बच्चा पैदा हुआ तो हमने इसका नाम यहया रख दिया। इस बच्चे का हाथ 6 उंगलियों का है। हमने एक उंगली जायद समझकर कटवाने की सोची और डॉक्टरों के पास ले गए तो डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट करने के बाद बताया कि अगर यह उंगली काट दी गई तो दोबारा फिर निकल आएगी। इस उंगली की बनावट से हक ताला का इस्म मुबारक लिखा मालूम होता था। उसके बाद हमने इस उंगली को काटने का इरादा छोड़ दिया। यह बच्चा जब 40 दिन का हुआ तो यहया की खाला का कहना है कि यह जब यहया अपनी माँ के पास सो रहा था तब उसने ऐसे उंगली उठाई जैसे कि कलमा शहादत पढ़ते वक्त उंगली उठाई जाती है। उनका मजीद कहना यह भी है कि यह आम बच्चों की तरह रोता भी है, लेकिन जब कुरान करीम की तिलावत सुनाई जाती है तो फौरन खामोश हो जाता है। याहिया के बारे में उसके अहले खाना तब हैरान हुए कि जब याहिया की उम्र 1 साल हुई तो उसने दीवार पर लगी फ्रेम की तस्वीर की तरफ इशारा किया और उस पर लिखा कलमा तैयब को पढ़ने लगा। उसके बाद याहिया कुरान करीम खोलकर उसमें आयते सजदा ढूंढकर पढ़ने लगा। उसे अपनी हम उम्र बच्चों की तरह खिलौने से कोई ताल्लुक नहीं। वह सिर्फ कुरान करीम और बच्चों की दिन किताब ही अपने हाथ में लिए रखता है। अगर कुरान या किताब ना मिले तो वह टीवी पर ही कुरान करीम की तिलावत सुनता रहता है। अगर कोई याहिया के सामने कुरान करीम पढ़ते वक्त गलती कर देता है तो गोया उसकी शामत आ जाती है। ये पैदाइशी हाफिज उससे लिपट जाता है और उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक गलती की इस्लाह न करा ले। उम्र बढ़ाने के साथ ही रफ्ता रफ्ता यहया की सलाहियतों में इजाफा होने लगा है। वह औलमा इकराम और मशाइख में फर्क भी करने लगा है। फिर यहया को बाज लोगों ने बताया कि जिन्नात ने इस बच्चे को गिरफ्त में कर लिया है और वहीं इसकी जुबान से बोलते हैं। उसके बाद याहिया की अम्मी उसको लेकर बड़े बड़े आलिम दिन और आमिलों के पास लेकर गई। वो आमिल जब इस बच्चे के ऊपर दम करने के लिए कुरानी आयत पढ़ने लगते हैं तो याहिया भी उनके साथ कुरान करीम की तिलावत शुरू कर देता है। यह देखकर याहिया की अम्मी से आमिल ने कहा कि इस बच्चे पर जिन्नात का कोई असर नहीं बल्कि कुदरत का बहुत बड़ा मौजज़ा है जिससे हक ताला अपने दिन का बहुत बड़ा काम लेना चाहता है। जो तुझे मुबारक हो। अल जजाजीर में दुनिया का सबसे कम उम्र हाफिज होने का अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों, तो आपको क्या लगता है? यहया के बारे में आप सब भी कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अल्लाह ताला जब चाहे अपनी कुदरत की निशानियां दुनिया वालों पर जाहिर कर देता है। जिसे चाहे उसे अपनी निशानी के लिए चुन लेता है। कयामत तक उसके वली आते रहेंगे और यकीनन यह बच्चा भी अल्लाह का नेक और मकबूल बंदा होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।